हेलो दोस्तों। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की अगर बात करें तो इनका ये जो जीवन परिचय ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय का पूरा सार समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के अगर बात करें तो ये इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1889 को। ठीक है, कहीं कहीं ये 1890 भी आपको मिलेगा। ये काशी में हुआ था। जो इनका इनका जो परिवार था वो सुगनी साहू नामक परिवार में एक वैश्य परिवार था, उस पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, जो कि एक तंबाकू के व्यापार जो तंबाकू का व्यापार करते थे। ठीक है, इनके बाल्यकाल में ही जो है ये इनकी माता और पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनके बड़े भैया ने इनका पूरा जो है कार्य, इनको पूरा पालन पोषण उन्होंने किया। उन्होंने इनका एडमिशन करवाया एक स्कूल में, क्वींस कॉलेज में, परंतु स्वभाव के अनुकूल ना होने के कारण इन्होंने वो उसको भी छोड़ दिया। ठीक है, और इन्होंने जब उस विद्यालय को छोड़ दिया तो फिर इन्होंने स्वाध्याय से इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन करना शुरू किया। फिर ये कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने तीन तीन शादियां की, जिससे तीनों पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। और इनको कर्ज लेने की आदत हो गई थी। फिर इसी से कर्ज लेने की आदत में ये अंदर, जब सबकी असामयिक मृत्यु के कारण ये अंदर ही अंदर से पूरे टूट गए थे और क्षय रोग से पीड़ित भी थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को हो गई। ठीक है, और अगर बात करें इनका जो जीवन है बहुत ही कष्टमय रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इनके जीवन परिचय के बारे में शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। अभी हमने चर्चा की। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बाल्यकाल में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब ये बाल्यकाल में ही थे तभी इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद बड़े भाई का नाम शंभुरत्न था। इन्हें इनका पालन पोषण किया। इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया, परंतु इनका मन वहां भी ना लगा। जिसके पश्चात स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात घर की सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई। जब बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई तो सारी जिम्मेदारियां जो है इन्हीं के सर पे आ गई। ठीक है, जिसके ये अंदर ही अंदर से टूट गए। ये पूरे अंदर से टूट चुके थे। ठीक है, अंदर ही अंदर से टूट गए। इन्होंने अपने जीवन में अनेकों कष्ट सहे, जिसके पश्चात क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को हो गई। अब इनके बात करते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, और अगर आप 10th में हैं तो साहित्यिक परिचय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है। तो आपको साहित्यिक परिचय बस नहीं लिखना। अगर आप 10th में हैं, आपको रचनाएं लिखनी है, जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के। तो प्रसाद जी साहित्य में विशेष स्थान रहा। इनका जो स्थान है वो एक बहुत ही विशेष है। साहित्य की बात करें तो इनका स्थान बहुत ही विशेष था। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। क्या, इनका दृष्टिकोण जो था वो मानवतावादी था। ठीक है, ये कुशल कहानीकार, निबंधकार और उपन्यासकार भी थे। ठीक है, ये कुशल कहानीकार, निबंधकार और उपन्यासकार भी थे। ठीक है, ये हिंदी में छायावादी काव्यधारा के जनक माने जाते हैं। छायावादी काव्यधारा के जनक भी माने जाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ये छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं। जैसे इनकी कृतियां हैं काव्य में, अगर इनके काव्य देखा जाए तो आंसू है, कमायनी है, चित्राधार है, लहर है और झरना है। ठीक है, देखिए ये जो आंसू कमायनी है ना, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछ लेगा कि आंसू कहानी के लेखक बताओ, कमायनी किस विधा की रचना है, आंसू किस विधा की रचना है, तो किसी काव्य विधा की। ठीक है, और प्रतिध्वनि भी काफी बार पूछता है, आंधी भी काफी बार पूछता है। ठीक है, तो अब कहानी विधा की बात करें तो प्रतिध्वनि है, आंधी है और छाया है। आंसू कमायनी काव्य विधा की है। कहानी की बात करें तो प्रतिध्वनि और आंधी और छाया है। ठीक है, आदि और भी इनकी रचनाएं हैं। और यहीं पास बात करें उपन्यास, तो उपन्यास इनका एक है तितली, कंकाल, इरावती। कंकाल बहुत ही पूछता है और तितली, ठीक है, कंकाल ज्यादा पूछता है। ठीक, तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया होगा। तो बता दें कि जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है बोर्ड एग्जाम में, तो लगभग हर बार आता है। और जो इंटर के लिए है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जीवन परिचय के साथ। बाय बाय।